हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो चलो करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 6 मई से लेके 11 मई के बीच में जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, जो कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं। नया नया करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ समय पर हम लोगों को रिवीजन भी करना चाहिए। 11 मई 2024 करंट अफेयर। ओके, पहला करंट अफेयर्स क्या है? इंडिया साइन एन एग्रीमेंट। तो देखते हैं, इंडिया साइंड एन agreement to enhance the cooperation in the field of energy and local currency settlement। पूछा जा सकता है कि इंडिया ने जो एग्रीमेंट साइन किया है एनर्जी के फील्ड में और लोकल करेंसी सेटलमेंट में किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर था उसमें इंडिया और जो साइन किया गया किसके बीच में साइन किया गया है? इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। समझ में आ गया? इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। और ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2022 से 2023 फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया और नाइजीरिया के बीच में ट्रेड होता था, जो उनका बिजनेस होता था, वो जो ट्रेड था उसका जो टोटल अमाउंट था वो था $12 बिलियन। ध्यान दीजिए, $12 बिलियन, जो घट के 2023-24 में $8 बिलियन था, जो कि इंडिया के लिए क्या था? एक चिंताजनक। ओके, इसलिए इंडिया से एक ग्रुप जो है नाइजीरिया गया, वहां पर डिस्कशन हुआ जिससे कि किस तरीके से इंडिया और नाइजीरिया एक दूसरे को एनर्जी के फील्ड में कोऑपरेट कर सकते हैं और लोकल करेंसी सेटलमेंट में जो भी ट्रेड हो रहा है वो जो ट्रेड हो रहा है वो कैसे लोकल करेंसी में सेटल हो सकता है डॉलर का यूज किए बिना। मगर मीन्स अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है नाइजीरिया को, तो कैसे वह केवल रूपी के अंदर क्या कर सकता है? आदान प्रदान चीजें कर सकता है, मतलब चीजों को ले सकता है, चीजों को खरीद सकता है। ठीक उसी तरीके से जब नाइजीरिया हमको एनर्जी दे रहा है, ओके, तो किस तरीके से वह पूरा सेटलमेंट जो है नाइजीरियन करेंसी के रूप में कर सकता है, हम लोग किस तरीके से इंडियन करेंसी के रूप में सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इंडिया और नाइजीरिया के बीच जो ट्रेड है वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बूम। ओके, जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ट्रेड था नाइजीरिया के साथ, उसका अमाउंट था 12 बिलियन। अब समझ लो इससे घटकर कितना हो गया 2001 साल के अंदर ही। बहुत चिंताजनक बात थी इंडिया के। ओके, और नाइजीरिया क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है, एनर्जी रिच रिसोर्स कंट्री है, तो डेफिनेटली नाइजीरिया जो है इंडिया का हेल्प कर सकता है एनर्जी के फील्ड में, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, दूसरा है लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, क्या था? विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। एक मीटिंग हुई, ओके, फॉर वीमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। इसकी एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग कौन कराया था? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और इंडिया की एक मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये मीटिंग था, वो कहाँ हुआ था? ये मीटिंग था अमेरिका में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो मीटिंग था, ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो पूछा जा सकता है कि जो मीटिंग था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? पॉपुलेशन फंड, ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज।
द्वारा ये मीटिंग कराई गई थी, और ये मीटिंग थी वो अमेरिका में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो ये मीटिंग थी उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात थी। ओके, और तो पूछा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन लॉन्च किया था? तो यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2015 में लॉन्च किया था। अब कब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको अचीव करने का टारगेट है? 2030 तक टारगेट है। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और इस जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हुई थी? सिंपल सी बात है, जब वीमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे की बात हुई तो डेफिनेटली जेंडर, ओके, किसकी बात हुई होगी? जेंडर इक्वालिटी की बात हुई होगी। जेंडर इक्वालिटी की बात हुई होगी, ध्यान है, जेंडर इक्वालिटी। अब 17 गोल्स हैं, उसमें 2-3 गोल्स की बात हुई थी, उसको लिख सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी की, पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात हुई थी। पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब पॉवर्टी खत्म कर देने की बात हुई थी। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई थी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एट ग्रास रूट, ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एट ग्रास रूट की बात हुई थी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है यूपीएससी के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस न्यूज में इसकी बात हुई थी। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल न्यूज में था, इसलिए यह न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो डाउट कर लीजिए। रिसेंटली पूछा जाता है, रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज, कौन सा वर्ड था? ऑक्सीटॉक्सिन, ओके, ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन, थर्ड न्यूज है आज का, ऑक्सीटॉक्सिन, ध्यान दीजिए। मतलब पूछा जाता है कि भाई रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज, अब वो किससे रिलेटेड है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, ओके। यह कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर। यही बनाता है, यही स्टोर करता है, यही रिलीज करता है। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया था कि दिल्ली शहर के अंदर जितने भी डेयरी फार्म है, ओके, जो डेयरी फार्म जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का यूज कर रहा है पशुओं पर, ओके, उन पर क्या किया जाए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उनके डेयरी फार्म को बैन किया जाए, बंद किया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट क्या, और क्या न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग है वह ऑक्सीटॉक्सिन को पशुओं पर दूध बढ़ाने के लिए उनको आर्टिफिशियल रूप से दिया जा रहा था। ऑक्सीटॉक्सिन को आर्टिफिशियल रूप से गायों को, भैंसों को दिया जाता था, जिससे कि वो अधिक से अधिक दूध दे। अब वो अधिक से अधिक अगर दूध देंगे तो डेफिनेटली उनके हेल्थ पे क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा, ओके। और वही दूध अगर जो हम लोग पीते हैं तो डेफिनेटली हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। इसलिए यह जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि जितने भी डेयरी फार्मिंग है जो इसका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल रूप से, उनको बैन किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ओके। और ये बैन भी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट से, एक्ट 1960। तो ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसका नाम आ गया है इसमें, ओके। इसके आधार पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पुलिस को। तो आप ये दोनों एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन आर्टिफिशियल रूप से दिया जा रहा है, तो एनिमल पे क्या हो रहा है? क्रुएल्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको प्रिवेंट करने के लिए ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया था। समझ में आ गया? इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल में। न्यूज में था, डेफिनेट न्यूज में है तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट वीक ही पढ़ चुके हैं कि नेपाल ने अपनी 100 रुपीज की करेंसी, ओके, इशू की है। 100 रुपीज की करेंसी इशू की है नेपाल ने। और न्यूज में क्यों था? भाई 100 रुपीज की करेंसी नोट इशू कर दी तो कोई बात नहीं, हो गया,
पर न्यूज में क्यों था? क्योंकि नेपाल ने अपने 100 रुपीज करेंसी पे इंडिया के जो 3 प्लेसेस हैं उनको दर्शाया है। और वो 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिपू लेक, ओके, लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा और काला पानी। ये 3 प्लेस है जो कि 2020 19-20 से न्यूज में है, क्योंकि 2020 में नेपाल ने पॉलिटिकल मैप जारी किया था। उसके अंदर भी इन तीनों प्लेसों को, जो इंडिया के 3 प्लेसेस है, उनको नेपाल के बाउंड्री में दिखाया था। तो वहां के जो लोग है, नेपाली जो लोग है, उनको मेंटली फिट कर रहा है कि जो ये 3 लोकेशन है, 3 प्लेस है, वो इंडिया का है और वो नेपाल का है, और इंडिया जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर है तीनों लोकेशन? ये उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट में है। तो पूछा जा सकता है, किसी 2020 से न्यूज में है, पूछा जा सकता है किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के अंदर। तो देख लीजिएगा जियोग्राफिकल लोकेशन की, लिपू लेक कहाँ पर है, लिम्पियाधुरा कहाँ पर है, और काला पानी कहाँ पर है। उसके आसपास की जो जियोग्राफिकल रीजन है उसको भी देख लीजिएगा, वहां से कौन सी नदी पास हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, कभी कदार जो यूपीएससी है या अदर कंप्यूटर एग्जाम्स है, वो डायरेक्टली जो न्यूज होता है उससे क्वेश्चन न पूछकर उससे रिलेटेड आसपास की जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा आप लोग। इसलिए हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। ओके, अभी इंडिया की एक पहली सेमीकंडक्टर कंपनी है, ओके, जिन्होंने क्या बनाया है? माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप बनाया है, मतलब सेमीकंडक्टर चिप बनाया है, पहले डोमेस्टिकली बनाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सेमीकंडक्टर कंपनी है, का नाम क्या है? माइंड ग्रो। और जो माइंड ग्रो है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप बनाया है। ओके, और इसका नाम क्या है? सिक्योर आईओटी। ओके, इसको आप किसी भी लाइक यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज एज अ फैक्ट आप यूपीएससी के मेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो वनडे वाला एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पहला जो सेमीकंडक्टर कंपनी है, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसने क्या बनाया है? सेमीकंडक्टर चिप बनाया। उस सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? सिक्योर आईओटी। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ में आ गया? ये डोमेस्टिकली बिल्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, डोमेस्टिकली बिल्ड है। पहली बात है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या यूज होता है? सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होते हैं। चाहे वो वॉच हो, या 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एयरप्लेन हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज है, ओके, यूज होता है। अब इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन डे बाय डे अच्छा होता चला जा रहा है, तो लोगों के पास लोगों का जो इकोनॉमिक लेवल है वो बढ़ रहा है, तो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हैं, तो इसलिए, और पॉपुलेशन इंडिया क्या है? 1.47 बिलियन है। सिंपल सी बात है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर चिप बना रही है तो। समझा क्या? पक्का? तो हमको किसी बाहर की कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज। जो वर्ड है आप इसको न्यूज में देखे हैं, एफ, ये क्या है? ओके, अब इसके बेस पे 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक को +2 मार्क्स मिल जाएगा। ये क्या है? ये कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है, कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है। ओके, कहां पाया गया है? अमेरिका में तहलका मचा रहा है। अमेरिका में क्या मचा रहा है? तहलका मचा रहा है, बहुत तेजी तरीके से फैल रहा है। ओके, पर इसका असर जो है इंडियन पे उतना नहीं है, क्योंकि इंडियन की जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है दारफुर क्राइसिस।
पूछा जा सकता है कि डार्फुर क्राइसिस किससे रिलेटेड है। डार्फुर क्या है? डार्फुर एक जगह है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, सूडान उसका वेस्टर्न पार्ट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है सूडान, उसका वेस्टर्न पार्ट क्या है? डार्फुर, बहुत बड़ा रीजन है। और यहाँ ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आर्मी और जो वहाँ के विद्रोही हैं उनके बीच में युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। कब से चल रहा है? अप्रैल 2023 से चल रहा है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 2023 अप्रैल से लेके अब तक मोर देन 3 लाख जो वहाँ के सिविलियन है वो मारे जा चुके हैं। और वहाँ पे खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग मजबूर हो गए हैं कि घास खा रहे हैं और मूंगफली नहीं, मूंगफली के छिलके खा रहे हैं। ध्यान देना, घास खा रहे हैं और मूंगफली के छिलके खा रहे हैं। वहाँ पे भुखमरी बढ़ गई है, 3 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए ये न्यूज में था, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। पूछा जा सकता है कि डार्फुर क्राइसिस किससे रिलेटेड है या डार्फुर कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कौन सा शहर है डार्फुर, किस कंट्री में है, पूछा जा सकता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। समझ में आ गया? अब कौन सा इंडियन कंपनी है जो ऑफिशियली स्पॉन्सर्स कर रही है श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम को? ओके, पहली बात श्रीलंका है। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली। ओके, बिकॉज श्रीलंका इज ऑल्सो एन इंडियन ओशन कंट्री है, आइलैंड एक तरीके से। ओके, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम है, तो अमूल जो इंडियन कंपनी है अमूल, श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर्स की है फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए। ओके, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी 2 साल 2.5 साल पहले वहां पर श्रीलंका में क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस समय श्रीलंका को फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की, $3 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट देकर उनकी मदद की, उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उनको बाहर निकाला। ओके, और अब अभी भी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। ओके, बहुत सी कंपनी जो है श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर्स नहीं कर रही। एक समय ऐसा था कि जो श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम थी, इस मतलब पूरे वर्ल्ड में लाइक टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में, टॉप 5 में आती। अभी उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इंडियन कंपनी अमूल श्रीलंकन मेंस क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर्स कर रही है। ओके, अमूल ऑफिशियली स्पॉन्सर कर रही है मेंस टीम और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अब पूछा जा सकता है कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। ध्यान देना, अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में। ओके, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पूछा जा सकता है कि दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि रेमिटेंस के मामले में $100 बिलियन क्रॉस कर गई 1 साल के अंदर? ओके, तो सबसे ज्यादा कौन रिसीव किया है रेमिटेंस? इंडिया। कितना? $111 बिलियन। ध्यान देना, $111 बिलियन। ओके, रेमिटेंस। समझ में आ गया? रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो इंडियंस बाहर जाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, ओके, इन रिटर्न वो अपने मतलब होमलैंड मतलब इंडिया में अपने फैमिली को क्या देते हैं? पैसा भेजते हैं। वही जो पैसा 1 साल के अंदर पूरा आता है, ओके, उसको बोलते हैं 1 साल का रेमिटेंस। मतलब रेमिटेंस, उस केस में इंडिया का जो रेमिटेंस है वो 1 साल में कितना था 2022 में? ओके, $111 बिलियन। ध्यान देना, $111 बिलियन। सेकेंड पे कौन था? मैक्सिको। और थर्ड पे कौन था? चाइना। ओके, समझ में आ गया? थर्ड पे कौन था? चाइना। और ये रिपोर्ट कौन रिलीज किया? ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इमिग्रेशन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इमिग्रेशन एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजेंसी का नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन,
करेक्ट। इन्होंने रिपोर्ट जारी किया। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया क्या है और इंडिया टॉप किया रेमिटेंस रिसीव करने में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और आज का लास्ट न्यूज है, पिरुल लाओ पैसे पाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरुल लाओ पैसा पाओ। अब पूछा जा सकता है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किया गया है। मत पिरुल क्या होता है? एक पाइन ट्री होती है, पाइन ट्री, जिसको चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं, चीड़, चीड़ का पेड़। ओके, उसके जो सूखे पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, उन्हीं को पिरुल बोलते हैं। जो ड्राई लीव्स होते हैं ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पिरुल बोलते हैं। अब जो ये ड्राई लीव्स है, जो ये पिरूल्स है, ओके, ये बहुत बड़ा कारण बनता है जो जो जंगल में, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगता है। तो इसीलिए सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है कि पिरुल लाओ पैसे पाओ। तो लोगों से बोला है कि आप पिरुल लेकर आओ और पैसे पाओ। चलो, तो लोग लेके आ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनका फायदा है। अब सरकार का क्या फायदा? ओके, सरकार क्या करेगी, उन पिरुल को लेगी और उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, वहां पे एक गांव है चकोरी धनारी, चकोरी धनारी नाम का गांव है उत्तरकाशी में। चकोरी धनारी, धनारी नाम का विलेज है। वहां पे पावर प्लांट बनाया गया है। ओके, उसी पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उस पिरुल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पिरुल का जो कंबस्टन कैपेसिटी है बहुत अधिक होती है, जलने की जो क्षमता उसकी है बहुत अधिक होती है। उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे इस चकोरी धनारी विलेज में पावर प्लांट बनाया गया, वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी 25 किलोवाट का, 25 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, अब फॉरेस्ट में जो फायर लगने का जो मेन कारण था वो क्या था? पिरुल था। तो पिरुल अब फॉरेस्ट में रहेगा ही नहीं। ओके, तो फॉरेस्ट फायर बच जाएगा, इन्वायरमेंट सेव होगा। ओके, जंगल सेव हो जाएंगे, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जो है वो सेव हो जाएंगे। ओके, बच जाएंगे, और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का लोगों में यूज कर दिया जाएगा। पक्का समझ में आ गया? तो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो रिवीजन हो गया पूरे सप्ताह का, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज था पूरे सप्ताह का वो हमने आपको बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। ओके, आज के करंट अफेयर्स और कल के करंट अफेयर्स के साथ, संडे और मंडे को करंट अफेयर्स के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।